कानपुर के सीसा मऊ में कल जो है सुबह मतदान शुरू होगा। सुबह 7 बजे जो है मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। मेरे साथ खुद सुरेश अवस्थी जी हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के और अपनी जीत को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से नीचे ज़मीन पर सीसा मऊ विधानसभा में जो उत्साह है, उससे मुझे लगता है कि मतदान उत्साहपूर्वक होगा, और जब उत्साहपूर्वक मतदान होगा तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पूजनीय योगी महाराज जी का जो कानपुर का सीसा मऊ में 2 बार जो आगमन हुआ है, उससे निश्चित तौर से मतलब ये मान के चलिए कि इतना कार्यकर्ताओं में उत्साह था, और उसको हम सब लोग कल सभी लोगों से अपील किया है कि मतदान में उसको बदला जाए, क्योंकि लोकतंत्र का असली पर्व वही होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, और उसके बाद जब जनप्रतिनिधि का जीत हार का फैसला होता है तभी समझ में आता है इसकी लोकप्रियता कितनी है। मुझे लगता है कि बीजेपी जो पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के 7 वर्ष के कार्यकाल में जो सुशासन, महिला सशक्तिकरण, जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर गई हैं, वो इसका बहुत बड़ा जो है वो हमको आधार मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। वोटर्स जो है, जो समाजवादी पार्टी का है, वो वोट ना डाल पाए, लिहाजा इसको लेकर के तमाम जो है हथकंडे अपनाया जा रहा है। देखिए, जो हारते हैं खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने वाली बात। समाजवादी पार्टी के लोग झूठे मक्कार लोग हैं। ये जिस तरीके से पार्लियामेंट के चुनाव में 8,500 रुपये खटाखट और संविधान खतरे में, अब उससे घबरा रहे हैं कि वो दोनों नारे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन झूठे मक्कारों को बिल्कुल मन बना लिया है कि इन झूठे मक्कारों को एक झटका देना है। तो खिसियानी बिल्ली, क्या आपको कहीं कुछ लग रहा है? और निर्वाचन की प्रक्रिया सामान्य रूप से अभी हो रही है। अभी आप देखिएगा, जब ये हारेंगे तो ईवीएम पर भी अपना ठीकरा फोड़ेंगे, समझे ना? तो ये सब झूठे मक्कार लोग हैं, इनकी बातों पे मत आइए। सर, एक और सवाल है। वोटिंग प्रतिशत एक बड़ा चैलेंज रहता है। लोग ज़्यादा पहुँचें और अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए क्या कहें? देखिए, हमारी पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, और हमारी पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक की अपनी तैयारी कर ली है, और उस पन्ना प्रमुख के ऊपर हम सब लोगों के जो पार्टी के वरिष्ठतम श्रेणी के नेता हैं, वो उनकी लगातार बैठकें कर रहे हैं, और बैठकें करने के बाद उनसे आग्रह कर रहे हैं कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। हमारा क्लियर कट सब लोगों का मानना है कि जब ज़्यादा मतदान होगा तभी लोकतंत्र की अच्छी परीक्षा का इम्तहान भी, रिजल्ट भी आएगा। इसलिए हम लोग मतदान के ऊपर आज की डेट में लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सर, जो पोलिंग बूथ है JIC, वहाँ पर जो अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने अभी ट्वीट किया है और अपना वीडियो वायरल किया कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे गड्ढा खोद दिया JCB से, ताकि 27 जो वहाँ पे वोट है वो प्रभावित हो। मैं किसी एक व्यक्ति के टिप्पणी पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि जिस तरीके से स्वस्थ परंपरा में ये चुनाव हो रहा है, हमने अखिलेश के कार्यकाल में भी उपचुनाव देखा है, मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी उपचुनाव देखा है, और मैं अपनी सरकार में भी हमने उपचुनाव देखा है। ये झूठे मक्कार लोग हैं, इन लोगों की बातों में नहीं फंसना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके के प्रशासन ने जो होना चाहिए, जिस तरीके से लोकतंत्र के पर्व में अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई अपने हिसाब से लोकतंत्र में मतदान कैसे ज़्यादा बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल पूरी तरह से सुरेश अवस्थी जी का कहना है कि वो आश्वस्त अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से मोदी और योगी के जो कार्य हैं, तमाम पूरे जो योजनाएं की गई हैं, बड़ी बड़ी जो योजनाएं लोगों के लिए लाई गई हैं, लोगों को उसका लाभ मिला है। उसी बेस पे जो है जनता जो है उनको चुनने जा रही है। और समाजवादी पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है, वो हमेशा लगाती रहती है, और हार के बाद एक बार वो ठिकरा जो है फिर EVM पे फोड़ने वाले हैं। कैमरा पांगन निगम साथ अनूप कुमार, कानपुर, सीसा मऊ।